Good morning, dear student. This is your GK class. Student, today I will teach you chapter 49 and 50. Chapter 49 and 50. The chapter 49 is compute cues and the quotation is improve yourself. Chapter 50, North America, and the quotation is every moment is a fresh beginning. Now let's start our chapter. Okay, first of all I want to tell you, you have to put the quotation, mention the date, quotation with pencil. Okay, neat and clean, beautiful. Okay, the chapter 49, computers have become an important part of our lives. It is difficult to see something not related connected with computers in some way or the other way. Attempt this interesting computer based size and answer the question with the help of the box क्लू बॉक्स गिवन बिलो। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर जो है एक तरह से हमारे जीवन का हिस्सा ही बन गया है। हमें बहुत सी चीज़ें, हमारे बहुत से काम कंप्यूटर से ही के जरिए हो जाते हैं, और इनके बिना कार्य करना या इनके बिना रहना तो सोचना बहुत ही शायद बहुत कठिन होगा कि बिना हम कंप्यूटर के कोई वर्क करें, क्योंकि आजकल कुछ भी काम होता है फट से हम कैलकुलेटर निकालते हैं, मोबाइल निकालते हैं, ये सब क्या है, कंप्यूटर के जरिए तो हो रहा है। एक तरह से कंप्यूटर का डेवलपमेंट है, ठीक है, इनोवेशन है। तो ये सब क्या है, हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ही हमें आराम देती हैं, और कहीं कहीं ये गलत भी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके बारे में आज कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड मैं उसके पहले एक बात कहना चाहती हूँ। आई होप यू स्टार्टेड द लर्न योर what you have written in your copy, what okay, I have sent in PDF form to write in your copy. Any day I will suddenly I will take the test. Okay, but first of all I want to tell you, when you will send your test copies, I have mentioned the name, class, section, okay, and branch also. Is that clear? Let's start. Number one, which language is used to create web page? Web page किसके जरिए क्रिएट किया जाता है? This is the HTML, hypertext markup language. Okay. Number two, every web page has a specific address associated with. What is is this address known as? The answer is URL, Uniform Resources Locator. What does BCC stand for while composing an email? The answer is BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती क्या है। जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, हम किसी को मेल करना है मुझे, तो मैं बहुत से लोगों को एक साथ मेल करना है, ठीक है। तो जब आप एक साथ सबको मेल करते हैं तो वो होती है कार्बन कॉपी। उसमें क्या होता है, वो सबको ये पता चल जाता है किसी को भी कि हमने कितनी कॉपीज को मेल किया है, किसको किसको मेल किया है। लेकिन जब हम BCC करते हैं, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी ईमेल करते हैं, किसी को ईमेल करते हैं, तो कोई ये नहीं जान पाता। इसको तो इतना तो पता है कि ये मेल्स बहुत लोगों को भेजी गई है, लेकिन एग्जैक्टली कितने लोगों को भेजी गई है, किसको किसको भेजी गई है, ये पता नहीं चल पाता है। ओके। नंबर फोर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल? गूगल के ऊपर भी कोई है, पेरेंट कंपनी है जो उसको देखती है, संचालित करती है। दिस इज द अल्फाबेट इंक। अल्फाबेट इंक। एंड next, number 5, what is the website of the parent company of Google? Alphabet Inc है, then the website का है, क्या है उसका, ठीक है, abc.xyz. Okay, number 6, what does the term e-zine? e-zine किस चीज को रेफर करता है? इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन। इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक एंड जिन द लास्ट ऑफ मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन. Number 7, to prevent any fluctuation in the power supply to the computer, this particular device is used. Was is it? सबको पता है कि एक तरह से ये कौन सी चीज़ है कि जब कंप्यूटर पे जब हम कभी वर्क करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में फ्लक्चुएट पावर चली जाती है, तुरंत वो उस चीज़ को कैच कर लेता है। कुछ टाइम ले लेता है कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हम उसको सेव करने का टाइम होता है हमारे पास, तुरंत वो चीज़ मिस नहीं होती है। दिस इज द यूपीएस। यूपीएस। नाउ यूनियन टेरेबल पावर सप्लाई।
नंबर 8, व्हाट इज द टर्म यूज टू मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर? एक पेज से दूसरे पेज, नेट पे जब हम ओपन करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो उसे कहते हैं ब्राउजिंग करना। ओके, नंबर 9, इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी। इंटीग्रेटेड चिप्स जो होते हैं कंप्यूटर में लगते हैं, जो कंप्यूटर में, वो मोस्टली किस चीज़ के बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। कभी भी आप देखो, सबके घर में रिमोट होती है, रिमोट कभी किसी का टूट गया हो, ओपन करो तो एक सिलिकॉन की प्लेट होती है, ठीक है, उसी वो सिलिकॉन ही होता है, या जिसको आप प्रेस करते हो वो भी सिलिकॉन होता है, ठीक। नंबर 10, हु वर द फाउंडर्स ऑफ द एप्पल कंपनी? एप्पल कंपनी के फाउंडर कौन है, ठीक है? स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनेक एंड रोनाल्ड वेजनिक। ओके, नाउ डिड यू नो लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, द फाउंडर्स ऑफ गूगल, ओके, ये फाउंडर हैं गूगल के, हैड इंटेंसली नेम्ड देयर सर्च इंजन, और हाल ही में जो उनके जो सर्च इंजन है उसका नाम रखा है बैकरब। स्टूडेंट, आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन, हु इज द सीईओ ऑफ गूगल? सुंदर पिचई। ओके, okay, come on, chapter 15. North America. North America. North America is the third largest continent. Continent means Mahadeep. Okay, in terms of area, and is located entirely in the north hemisphere. ओके, ये कह रहा है यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध है उसका, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है नॉर्थ अमेरिका, और ये तीसरा सबसे लार्जेस्ट बड़ा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। इट इज कंसिडर्ड द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ये चौथा कॉन्टिनेंट है पूरे इस ऑल ओवर वर्ल्ड में। आर्कटिक ओशन लाइज इन द नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर में क्या है? आर्कटिक ओशन है, महासागर है। अटलांटिक ओशन लाइज इन द ईस्ट, पूरब में अटलांटिक है। एंड द पैसिफिक ओशन टच इज ऑन द साउथ वेस्टर्न रीजन, और इसके दक्षिण भाग को छूते हुए क्या है? पैसिफिक ओशन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डेल्थ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फोर जो मेन है जो उसके बारे में डिस्क्राइब किया। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका की जो फोर पार्ट जो है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, चाहे वो किसी भी ट्रैवलर्स को या टूरिस्ट को बहुत ही भाते हैं, उनका पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको जाना जाता है। ओके, नंबर 1, डेथ वैली नेशनल पार्क। मे बी आई विल आस्क यू क्वेश्चन जस्ट लाइक write the two famous, yeah, write the two important things of North America. Okay, maybe in any form I will ask you a question, and where I will tell you, just do underline, please do underline. Okay, because the question will come in any form, fill in the blanks, true false, match the following, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको अंडरलाइन भी करना है। नंबर 1 में डेथ वैली से कैलिफोर्निया तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, नाउ डेथ वैली नेशनल पार्क इज लैंड ऑफ एक्सट्रीम्स, इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इज लोकेटेड इन ईस्टर्न कैलिफोर्निया। डेथ वैली नेशनल पार्क जो है बहुत ही, जो उसकी भूमि है बहुत ही एक्सट्रीम में फैली हुई है विस्तृत रूप से। इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट, निचला बिंदु है, नॉर्थ अमेरिका का निचला बिंदु है, एंड इज लोकेटेड इन ईस्टर्न कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के ईस्टर्न, मुख्य जो ईस्टर्न पार्ट है उसका पूर्वी पार्क है उस पर लोकेटेड है, ठीक है। नाउ the valley is covered with a thick layer, thick means moti layer of salt that is often mistaken for snow by visitors. In July 2018, it was recorded as the hottest place on the earth. 2018 के मुताबिक ये पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान माना गया था। और यहाँ पे जो एक मोटी नमक की परत होती है, मोस्टली जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उन्हें एक तरह का भ्रम हो जाता है कि ये एकदम कैसे है, स्नो की तरह है, जबकि वो नमक रहता है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है, ड्राइस्ट है। ओके, नंबर 2, लेक सुपीरियर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर फ्रेश लेक बाय सरफेस एरिया एंड इट इज कंसिडर्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट्स होल्ड। लेक सुपीरियर जो है ये ताजे पानी का, ये विश्व में सबसे बड़ा ताजे पानी का
लेक हैं, लेकिन अगर पानी के वॉल्यूम की जो पानी की मात्रा से माना जाए तो ये संसार का तीसरा सबसे बड़ा लेक है, झील है। दिस लेक ड्रेन्स इनटू द, ये झील कहाँ जाती है? सेंट मैरी रिवर में जाती है, सेंट मैरी रिवर में जाती है, और आगे चल करके ये लेक हुरो में जाकर के मिल जाती है, आगे लेक हुरो में जाकर के मिल जाती है। नंबर 3, नियाग्रा, नियाग्रा फॉल्स इज फॉर्म बाय 3 वाटरफॉल्स, डू अंडरलाइन, डू अंडरलाइन। 3 वाटरफॉल 3 झीलों से मिलकर के बना हुआ है। द हॉर्स सो फॉल्स, नंबर 1 क्या है? द हॉर्स सो फॉल्स, नंबर 2 द अमेरिकन फॉल्स, एंड द लास्ट ब्रैडल विल फॉल्स। इन तीनों से बना है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, मे बी आई विल आस्क यू कि जो नियाग्रा फॉल्स है वो कितने, कौन से 3 वाटरफॉल से मिलकर के बनी है। ओके, नेक्स्ट अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे। द हॉर्स सो फॉल्स आर ऑल्सो नोन एज द कैनेडियन फॉल्स, डू अंडरलाइन। एंड टुगेदर, किस नाम से? हॉर्स सो फॉल्स को कैनेडियन फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड टुगेदर विद द अदर 2 फॉल्स मर्ज टू फॉर्म नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट फ्लो रेट वाटरफॉल। ठीक है, बाकी जो जो आपकी क्या कहते हैं वाटरफॉल है, झील है, वो जाकर के वाटरफॉल किसमें, जलप्रपात में मिल जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची जो वाटरफॉल है उनमें जाकर के मिल जाती हैं। नंबर 4, ग्रैंड कैनियन were carved by the famous Colorado River in एरिजोना, अमेरिका। अमेरिका के एरिजोना में जो कोलोराडो रिवर है उससे ग्रैंड कैनियन को बनाया गया था, जो 277 यानी 277 मील लंबी है और 18 मील यानी 18 मील चौड़ी है। दिस कैनियन इज ऑफ्टन कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये एक तरह से नेचुरल वंडर्स में मानी जाती है, ग्रैंड कैनियन। ओके student, hope you understood both chapter. Please read deeply, listen my video and watch my video again, because I have told you to do underline for various types of questions. आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, because कि हर चीज आपको लिखवाई नहीं जा सकती है। You have to prepare by yourself. Okay, now today's question is, who is called the father of computer? Who is called the father of computer? Very easy. Okay student, in next video I will give the answer. Thank you.